कोरबा के श्रीवास नाई सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा महाराज श्री संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो सीतामढ़ी राम गुफा से होते हुए पुराना बस स्टैंड, पावर हाउस रोड, निहारका, बुधवारी होते हुए अंजनी कुंज में समाप्त हुई। बाइक रैली पुराना बस स्टैंड में महिला समिति के द्वारा स्वागत समारोह किया गया, जिसमें पुष्प वर्षा कर बाइक रैली का स्वागत किया गया। उन्हें शरबत तथा प्रसाद वितरण भी किया गया। अंजनी कुंज पहुंचकर भगवान श्री हनुमान जी की आरती और संत सेन महाराज जी की पूजा अर्चना की गई। महाआरती के बाद सभी ने भोग प्रसाद भी ग्रहण किया। बाहर से आए अतिथियों ने भी रविशंकर श्रीवास मस्तूरी से, लोकनाथ श्रीवास करतला से आए। उन्होंने भी इस भव्य आयोजन का आनंद लिया। मंच का संचालन श्रीवास समाज के महासचिव श्री शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा किया गया। स्वागत समारोह में श्रीवास समाज के पदाधिकारी अध्यक्ष मोहनलाल श्रीवास, उपाध्यक्ष कन्हैयालाल श्रीवास, सचिव शत्रुघ्न श्रीवास, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार श्रीवास, रमेश कुमार श्रीवास, संयुक्त सचिव सदस्य उदय पुल। इसी कड़ी में श्रीवास समाज का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रीवास समाज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में श्री नरेंद्र देवांगन, वार्ड पार्षद महोदय, सभापति नूतन सिंह ठाकुर का स्वागत भी किया गया, जिसे महिला पदाधिकारियों ने किया। समाज के इस आयोजन में सभी श्रीवास परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। क्या कार्यक्रम हो रहा है ये? आज हमारे श्रीवास समाज जिला कोरबा की तरफ से संत सेन महाराज की 725वीं जयंती मना रहे हैं, जिसमें पूरा कोरबा के श्रीवास नाई भाई लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। क्या कार्यक्रम है ये? क्या रूपरेखा है इसकी? कहाँ से? आज की कार्यक्रम का रूपरेखा यह है कि हम लोग गुफा मंदिर से इस शोभा यात्रा को निकाले हैं और हमारे श्रीवास अंजनी कुंज तक ये शोभा यात्रा जाएगी शहर भ्रमण करते हुए। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शहर में शांति बने रहे, देश में शांति बने रहे। और हमारे गुरु संत शिरोमणि सेन जी महाराज यही सिद्धांत है कि प्रेम, व्यवहार, सौहार्द से अपना जीवन जियो, सत्य के रास्ता पर चलो और उसके हम मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं। ठीक। सामाजिक कल्याण समिति कोरबा की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हूँ और हम लोग आज यहाँ भव्य रूप से सेन जयंती हमारे आराध्य हैं सेन महाराज, उनकी भव्य रैली निकाली गई है और हम महिला प्रकोष्ठ की तरफ से शुद्ध पेयजल और चना का वितरण कर रहे हैं। मेरा नाम ममता श्रीवास है, जो कि मैं श्रीवास महिला समिति की अध्यक्ष हूँ और हम लोग आज यहाँ कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं, जो मुख्य अतिथि के रूप में हम संजू देवी राजपूत, सभापति नूतन सिंह और नरेंद्र देवांगन जी और लक्ष्मण श्रीवास पार्षद जी को आमंत्रित किए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। और हम लोग हर साल अपने सेन जी आराध्य सेन जी महाराज का भव्य रूप से जयंती को मनाते हैं और इनका आयोजन करते हैं। चीज में आगे रहे और संगठित इनका मजबूत रहे। अभी नाम बताएंगे आपका? मेरा नाम जगदीश श्रीवास है और हम आज हमारे समाज के पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जयंती मना रहे हैं सब लोग। महाराज सेन जी पन्ना राजघराने के गुरु थे, राजगुरु थे
क्योंकि राजा ने उनके सेवा से प्रभावित होकर उनके स्थान पर भगवान स्वयं प्रकट होकर राजा की सेवा किए थे। वो ऐसे संत संगति के आदमी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे हमारे संत सेन महाराज जी, कि उनके भक्ति से विवश होकर भगवान को आना पड़ा राजा के छौर कार्य को करने के लिए। तो ये उनकी महानता है और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान, समाज के प्रगति और समाज को अच्छा संदेश देने में, समाज को आगे बढ़ाने में लगाया। संत शिरोमणि सेन जी महाराज पूरे विश्व के, हमारे भारत के, विश्व के पूरे जितने भी हमारे सेन नाई बंधु हैं उन सब के गुरुदेव हैं और गुरु के बिना भगवान भी नहीं मिलता। आज के अवसर पर इतना ही। धन्यवाद। तत्पश्चात आज के हमारे विशिष्ट अतिथि भैया श्री नरेंद्र देवांगन जी के स्वागत के लिए मैं हमारे महिला प्रकोष्ठ के समस्त पदाधिकारीगण ममता एवं कार्यकारिणी दियाएंगे और श्रीमान नरेंद्र देवांगन जी का स्वागत है। दीदी, मंदाकिनी दीदी एवं सेन जी महाराज की जय, सेन जी महाराज की जय। आज सेन जयंती के पावन उत्सव में पधारे
हमारे अंजनी कुंज के पावन प्रांगण पर आज के अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे सामने भाई हमारे नगर पालिका निगम के रुद्र साधु जी हैं। उसका मैं समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे वार्ड क्रमांक 18 के बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही वरिष्ठ भैया नरेंद्र देवांगन का भी मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। हमारे निर्वाचित हमारे समाज से भाई लक्ष्मण वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद, इसका वार्ड क्रमांक 17 भैया का 18 का स्वागत अभिनंदन। और इसी तरह में से हमारे मनोज भाई, उसके वजह से हम उनके पत्नी को भी आमंत्रित किए थे जो पार्षद में चुनाव जीती है झूरी नगर पंचायत से। खैर वो किसी काम से नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, उसके लिए हमारे रमेश भैया जी आए हैं, उसका स्वागत अभिनंदन। साथ ही मैं उस शख्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, इस अंजनी कुंज के फाउंडर मेंबर प्रथम अध्यक्ष माननीय श्री रंगनाथ जी का जोर से ताली से स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे लोकनाथ भैया जो हमारे समाज के बहुत ही युवा कार्यकर्ता हैं, लेकिन पूरा प्रदेश उनके जो लोकनाथ भैया है शिक्षक के और कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भी है प्रदेश का, और एक शिक्षक में अपना सेवा दे रहे हैं। मस्तूरी से आए भाई रविशंकर, बहुत ही समाज के लिए सेवा करने वाले, तत्पर रहने वाले, उसका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ममता बहन, इनकी देख रेख, इनकी सूझबूझ से आज हमारा कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। उपाध्यक्ष सुंदी दीदी, कौशल्या, सभी महिला पदाधिकारियों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी वरिष्ठ जन, समाज के सभी को हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन। आज का इस कार्यक्रम सेन जयंती के रूप में मनाते हैं। प्रति वर्ष के भांति इस साल भी हम लोग एक शोभा यात्रा निकाली, पूरा शहर भ्रमण किया और पूरे कोरबा शहर में हमने शांति का संदेश दिया इस शोभा यात्रा के माध्यम से। और इसी तरह हमारा समाज अनवरत करते रहता है। साथ ही हमारे बजरंगबली का पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम के शुभारंभ करते हैं। और आज के वैसे महापौर संजू दीदी को जहाँ उपस्थित होना था और वो इस कारणवश व्यस्त है, इसलिए नहीं पहुंच पाई, उसका भी स्वागत अभी अंदर तालियों से करें। सभापति भैया, हमारा समाज जो है एक गरीब तबके से बिलोंग करता है। आज अपने व्यवसाय से अपने सभी परिवार को भरण पोषण बढ़िया से कर रहे हैं और ये हमारा व्यवसाय का ही देन है। और इसी के चलते हम लोग निरंतर जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे ऊपर बजरंगबली का कृपा, साथ ही कोरबा के सभी नेताओं का आशीर्वाद हमेशा यहाँ रहा है। आज आप लोग का भी आशीर्वाद हमको मिलने का मौका मिला, इसके लिए आज आप लोग आए, हम लोग धन्य हो गए। मैं महापौर के नाम से एक चिट्ठी बनाया था सभापति महोदय, आज वो नहीं पहुंच पाई और हमारे लिए हमारे साथ हमारे सभापति हमारे साथ हैं नरेंद्र भैया, जो सबका काम सुरक्षा से निपटाने वाले हमारे बीच में हैं। हमारे लक्ष्मण भाई जुझारू नेता हमारे बीच में हैं। और
के रूप में यहाँ तत्पश्चात सम्मानित नरेंद्र भाई जी मांग है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। भैया एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। पिछले मैं किसी को बारे में विशेष करके बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो घटना घटा है यहाँ का उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये सामने जो जमीन है श्रीवास समाज जिन हमार कोरबा जिला के, छत्तीसगढ़ के, भारत देश के और भारत के लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ में श्रीवास समाज और श्रीवास समाज के योगदान कोरबा विधानसभा क्षेत्र के विकास में, कोरबा नगर निगम क्षेत्र के विकास में, छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में, भारत के विकास में और भारत के लोकतंत्र ला मजबूत करे में बखूबी भूमिका निभाए के ये समाज प्रयास करे है। और ये समाज की एक विशिष्ट पहचान रखने वाला सेन गुप्ता जी के आज जयंती समारोह के कार्यक्रम में अब कैसे जयंती समारोह में हम विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करे के मौका मिले है, सौभाग्य मिले है। ये हमारे हृदय में गदगद करने वाला बात है, हृदय में प्रफुल्लित करने वाला बात है। अब आप सब प्रतिष्ठित समाज, शिक्षित समाज, श्रीवास समाज लोकतंत्र मजबूत करे के बात करें, विकास में आधारभूत भूमिका निभाए के बात करें, तो श्रीवास समाज से कोई जनप्रतिनिधि बन के, कोई प्रशासन के सेवा के क्षेत्र में जाकर, कोई राजनीति के क्षेत्र में जाकर, कोई नौकरी पेशा बन के, कोई वकील बन के, कोई डॉक्टर बन के जन जन के सेवा करे के काम करत है, भारत के लोकतंत्र ला मजबूत करे के काम करत है, छत्तीसगढ़ महतारी के मान ला, भारत माता के मान ला बढ़ाए के काम करत है। आप सब बधाई के पात्र है, प्रतिष्ठित समाज। अब आज विशेष अवसर पे मंच में विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के हमारे जुझारू सभापति भूतन सिंह ठाकुर जी, विशिष्ट अतिथि वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद वरिष्ठ पार्षद लक्ष्मण श्रीवास जी और हमारा यह श्रीवास समाज के आदरणीय अध्यक्ष मोहनलाल श्रीवास जी के नेतृत्व में समाज संगठित होके एकरूपता के साथ आगे बढ़े के प्रयास करते जैसे मोहनलाल श्रीवास जी, आदरणीय लट्ठूलाल श्रीवास जी, आदरणीय लोकनाथ सेन भैया, धुरी से आए हुए हमारे रमेश श्रीवास जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री दीपक जायसवाल जी, साथ में आदरणीय कन्हैयालाल भैया, शत्रुघ्न श्रीवास जी, रमेश श्रीवास जी के नाम लिए हैं, कृष्णा श्रीवास जी, उदय जी, तुलेश्वर जी और हमारे महिला विंग के आदरणीय अध्यक्षा ममता श्रीवास जी, पूरा टीम और चुनी श्रीवास जी, कौशल्या श्रीवास जी, शकुन श्रीवास जी, यशोदा श्रीवास जी, गीता श्रीवास जी और अन्नपूर्णा श्रीवास जी, अंजलि श्रीवास जी, मोनिका श्रीवास जी, मदन जी, आदरणीय मनोज जी, संतोष जी, दुर्गेश जी, श्रीराम श्रीवास जी होकर साथ साथ में यह समाज के वरिष्ठ जनमन और जितना भी मातृशक्ति मन बैठे हैं, युवा शक्ति मन बैठे हैं, आप जमोला आज सेन गुप्ता जी के जयंती के जो समारोह है उनका बधाई और शुभकामनाएं देने के साथ साथ सामाजिक बंधु मल्ला आप सब नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। मैं एक बात के विचार रखो, कुछ नाम और है आदरणीय अनिल भाई मंडल के उपाध्यक्ष दर्री के युवराज चंद्रा जी, हमारे भाजपा के नेता है बासु जी, नरेंद्र गोस्वामी जी और मोरसंग में आए हुए जम्मू भाजपा के पदाधिकारीगण राजवाड़े भाई, मोर नाम ले कहा राजवाड़े और जम्मू जितना भी नाम भी नहीं ले पाओ तो क्षमा प्रार्थी है, कहा कि आप सब हृदय में बस था और जो उपलब्धि है अगर बोले के भी हिम्मत करत हन
अगर माइक पकड़ के बोले कि अगर साहस करत है तो आप सबके बदौलत करत है, आप सबके प्रेम स्नेह के कारण करत है, आप सबके साथ के कारण करत है। और श्रीवास समाज नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहते हैं। मैं एक बात की कल्पना करता हूँ, जैन भी समाज के कार्यक्रम में जैसन तो समाज के भूमिका छत्तीसगढ़ महाकाली के मान न रखे व भारत माँ के सेवा करे माँ किस तरह से आम जनमानस स्वच्छंद वातावरण में घूमत फिरा थे, तो समाज के का योगदान है का हम कल्पना करते हैं। आज अंजनी कुंज में घुसे के पहले एक बात की कल्पना करते रहे कि अगर श्रीवास समाज नहीं रहती तो सामाजिक व्यक्ति बन के, चाहे वो जन नेता रहे, राजनेता रहे, किनको बड़े IAS अफसर रहे, IPS अफसर रहे, उधर रंग ढंग चाल चलन का अगर रंग ढंग देह के काम करत थे, अगर वो व्यवस्थित तरीके से अन्य समाज में और क्षेत्र में अगर पेश करेंगे कोई काम करते हैं तो आप सब श्रीवास समाज के व्यक्ति हैं। श्रीवास समाज के बिना चाहे वकील रहे, डॉक्टर रहे, चाहे वो राजनेता रहे, जनप्रतिनिधि रहे, सामाजिक कार्यकर्ता रहे, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र में काम करते रहे, श्रीवास समाज के व्यक्ति ला फोन करके या मिल के या आग्रह करके होकर से समय लेके मुलाकात करना बहुत आवश्यक रहते है। आपके बिना ककरो कोई काम नहीं। तो हर तरह से समाज श्रीवास समाज के हर क्षेत्र में उपयोगिता है, सहभागिता है, योगदान है। और जैसे मोहन भैया कहत रही से आज महापौर दीदी लभी यहाँ न रही से और कुछ मांग आदरणीय मोहन भैया करत रही से, तो हमेशा हम एक परिवार की बात ये है, जितना जन बैठे चाहे मंच में बैठे रहे, सामने बैठे रहे, परिवार के भांति जुड़े हुए हैं। और एक परिवार के चाहे हमारे चुनाव के काम रहे, चाहे आपके घर के काम रहे, एक परिवार के रूप में बात न करे की कोशिश करता, अपन सहभागिता निभाए की कोशिश करता। तो अभी आदरणीय अध्यक्ष जी कुछ मांग रखे नगर निगम से संबंधित, चाहे आपके सौंदर्यीकरण की बात रहे, चाहे लक्ष्मण भैया कहा से बाउंड्री वाल के पुनरुद्धार के बात रहे, और एक बात और है आपके बैठक में कि मूर्ति स्थापना कैसे होगा चिंता करना है। सभापति जी भी बैठे हैं, अब आपसे चर्चा करके सामान्य सभा में वाला पास करके मूर्ति स्थापना के अधिकार नगर निगम के सामान्य सभा रखे, उकर लिए भी चिंता करबो। आगे जो मांग रखेंगे उकर लिए भी चिंता करबो। सिर्फ वादा नहीं है, वादा करिए मान की। आज के इस कार्यक्रम में श्रीवास समाज के इष्ट देव आदरणीय संत शिरोमणि सेन जी महाराज के जयंती कार्यक्रम में आज इस समाज का जो यह पावन धरा पे, इस पावन धरा का नाम भी क्या है? अंजनी कुंज। अंजनी भगवान हनुमान जी की माता। अब आज माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उनका भी मैं सादर स्मरण, अंजनी माता को स्मरण करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। समाज के जो समाज अपने कार्यों पे, अपने जो उनका मूल काम रहा है उस पर गर्व करता है, वो समाज से बढ़कर कोई समाज नहीं है। आज इस समाज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संगी और नगर पालिका के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित पार्षद भाई नरेंद्र देवांगन जी पर जोरदार तालियां। आपने इससे पहले कोरबा के लाडला बेटा हमारे लखन भैया ला आशीर्वाद दे रहा, और वो आशीर्वाद जिस ढंग से पूरा करीस और जो विकास काम की शुरुआत करीस, उसका परिणाम रही है कि लखन भैया के छोटे भाई ला निर्विरोध वार्ड में निर्वाचित करी, और उसके बाद भाजपा भी के जम्मू पार्षद मल्ला इतना भरपूर अपन मतदान देहा, मत देहा, 45 जन पार्षद जीत करके आपके समाज के गौरव भाई लक्ष्मण भाई भी मंचक थावे, हमारे पुराना मित्र है पार्षद बने से पहले हमन ओकर होटल बैठ के चर्चा करन कि कैसे लाना है, कैसे का लक्ष्मण भैया जगदीश भैया भी पूर्वक है। और आपके समाज के गौरव जैसा बोली मोहन भैया, आपके समाज के अध्यक्ष होना मैं सादर प्रणाम करत हूँ। आपके समाज के संस्थापक
रंगनाथ शिवाजी हावे वो मैं सादर प्रणाम करत हूँ। छुरी में आए हुए आपके पार्षद पति हैं ओहुला मैं प्रणाम करत हूँ। जम्मू समाज के आप मन के मंत्र सचिवगण और जितना बड़े बुजुर्ग आए हैं हमारे संगी भाई बन आए हैं सब लोग प्रणाम करत हूँ। महिला समाज के अध्यक्ष और सचिव खासकर हमारे बहनी कौशल्या एक तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस खुद के चुनाव में जिताए बहुत बहुत योगदान दे रही है। और कहीं कहीं छत्तीसगढ़ महतारी के भगवान श्री राम जी की कृपा रही से कि आप एक छत्तीसगढ़िया लगे सभापति के पद में बैठाया जो जब हमारे समाज के आपके समाज के बुजुर्ग मन जब मिले आ रहे हैं भैया मोहन भी आ रहे हैं तो समस्या ला बता रही हैं और वो दिन में हाँ फोन भी करे रहे जो अतिक्रमण वाला है लेकिन नहीं हट पाई होकर मैं क्षमा करा दूँ और निश्चित रूप से वह हटी और नहीं हटी कहाँ हटाए जानकर भारत रत्न कपूरी ठाकुर जी के मूर्ति स्थापना व आप मन मांग करेगा ओकरो पर भी हमर लक्ष्मण भाई हावे और हमन ला बिल्कुल याद दिलाई ओकर पर सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित करे पड़ी और वो प्रस्ताव पारित करबो और पूरा प्रयास करबो कि कपूरी सिंह जी के भी एक भव्य मूर्ति बने और बहुत अच्छा से सौंदर्यीकरण हो ताकि माता अंजलि के आशीर्वाद आप मन लगे हम सब लगाए रहे। आदरणीय लखन भैया से आप जो मांग करे रहा है वो मांग लगभग पूरा होने वाला है और जो डोम की स्थापना है इस भव्य डोम बनी ये रास्ता में यहाँ हुआ था कहीं का इतना डोम नहीं बने हैं यही चीज की आप मतलब विश्वास जो दिलवाई हमारे नरेंद्र भाई यहाँ वो कहीं नहीं जाए 5 साल अभी हावे 3 साल पे थोड़ा सा समय लगते पूरा करेगा लेकिन आज एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कोरबा के जो लाडला बेटा बैठे हैं वह विशेष रूप से छत्तीसगढ़िया मन के विकास करे वही बैठे हैं। वो जाना चाहिए से कि एक अरबपति के सामने में एक छोटा सा दुलारा बेटा जीत जाए चुनाव को कहा इनका उन्होंने कहा रहे हैं लेकिन यह छत्तीसगढ़ के जन जन के पुकार रही से और जन जन के आशीर्वाद रही से तेकर बदौलत न सिर्फ कोरबा के विधायक बने बल्कि आज कैबिनेट मंत्री भी। जम्मू छत्तीसगढ़िया समाज के आशीर्वाद के बदौलत आज हमारे बीच में हमारे कोरबा ला जो नेतृत्व देते हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जो एक चर्चित और लोकप्रिय विधायक हैं के लोकप्रिय मंत्री हैं वो लखन भैया है। लखन भैया के बाद का कहीं कोनो कटे नहीं कारण जाना थे इतना सहज सरल और निष्कपट मन के भाव से जो कोई बात न रखे उसका बात का कोनो नहीं काटे। हमारे मुख्यमंत्री जी भैया कोरबा के संबंध में जितना भी मांग रखी हमारे लखन भैया उसका मांग ला पूरा करी। आप देखे हैं जम्मू क्षेत्र में देखा तुम सभी हमारे पुराना कोरबा के निवासी हैं अब पुराना कोरबा पर जो महत्वपूर्ण दो मांग पूरा करी एक तो अंडर ब्रिज के मांग यदि के मन के ज्ञान छोड़ देते रही है जाते हैं कखोना भी जाते रही है लेकिन अब जब अंडर ब्रिज के निर्माण हो जाए तब लगी कि कोरबा कोरबा बहुत बड़े स्मार्ट सिटी बना थे और फिर हमारे कोरबा की चिन्हारी ऊपर गई ओके साथ ही पुराना कोरबा जो हमारे सर्वमंगला माता है ओला जोड़े में भी एक पुल के जो मांग है वो भी हमारे लखन भैया के मांग पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पूरा करिए और जब वो पूर्ण बन जाए कन्नड़ से पुरानी बस्ती के पूरा पुराना कोरबा है वो फिर ओकर चिन्हारी है सबे ही जानी आज जो नया कोरबा बना थे बहुत अच्छा बना थे उसमें पुराना कोरबा है ओकरो बहुत विकास हुई और जन जन आप मन के जो व्यवसाय है वो तो ऐसा व्यवसाय है कि हर आदमी ला हर हिंदू त्योहार में आप मन की जरूरत पड़ती आप मन के बगैर तो जो 16 संस्कार हटे हिंदू के वो संस्कार पूरा नहीं हुए तो आप मन के जो योगदान है वो योगदान आप संपूर्ण हिंदू समाज में कभी ना भूल सके।